और चलिए राजस्थान में बिपरजॉय को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में बिपरजॉय का तांडव लगातार जारी है। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर में बाढ़ के जैसे हालात बनते हुए दिखाई दिए। तो वहीं उदयपुर में 24 से ज्यादा मकान गिरे हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा है। राहत के साथ ही अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, यानी जनता की राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनाती पर है। रेगिस्तान में जल प्रलय दिखाई दे रहा है और बिपरजॉय राजस्थान में अपना कहर जो है बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके तहत पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर में बाढ़ के जैसे हालात बन गए। उदयपुर में 24 से ज्यादा मकान गिर चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बिपरजॉय की स्थिति से तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कहीं पर पेड़ धराशायी हो गए हैं, तो आवागमन के जो रास्ते हैं वो भी बंद हुए, जिसके तहत रास्तों पे पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। कच्ची सड़कें हैं, वहां पर आप देखिए पानी की स्थिति जो है किस प्रकार से बन रही है। पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों के आने जाने में भी मुश्किलें दिखाई दी। तबाही का महा तूफान और राजस्थान इससे सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में बाढ़ की जैसी स्थिति राजस्थान में भी बनती हुई दिखाई दी। इस बिपरजॉय तूफान को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर सरकारें थी और तमाम जो जिले हैं जहां पर बिपरजॉय को लेकर सावधानी बरती जानी थी, तो वहां पर की स्थिति भी आपने देखी और जिनमें सबसे ज्यादा कई जो ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं, वहां पर स्थिति तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि पूरी जो मॉनिटरिंग है की जा रही थी, लेकिन बाढ़ की तरह स्थिति जो है बाढ़ जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दी। तो वहीं प्रदेश भर में बिपरजॉय तूफान कहर बरपा रहा है। कई जिलों में बिपरजॉय तूफान का बड़ा असर देखने को मिला। टोंक, देवली, टोडा भीम, अजमेर, कोटपुतली में तूफान सक्रिय तौर पर नजर आ रहा है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं पेड़ धराशायी हो गए हैं तो कई पशुओं की जान चली गई। मौसम विभाग ने 21 जून तक प्रदेश में बारिश की चेतावनी जताई है। प्रदेश में अभी भी रेड और ऑरेंज सहित येलो अलर्ट जारी है। हम आपको दिखाते हैं ऐसी 5 तस्वीरें जहां बिपरजॉय का प्रभाव नजर आया। तो ये 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए राजस्थान में बिपरजॉय की क्या स्थिति है। टोंक के देवली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ईंटों का जो घर है वो धराशायी हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां पर पेड़ इस प्रकार से धराशायी हो गए हैं कि वहां पर जो रास्ते हैं वहां का आवागमन तक रुक गया। वहीं टोडा भीम की तस्वीर आप देखिए, जहां पर सड़कों पर पानी है। और वहीं बाड़मेर की तस्वीरें आप देखिए, कोटपुतली की तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। मरुधरा में हर और पानी पानी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये 4 तस्वीरें भी और देखिए, जोधपुर की, सिरोही की, अजमेर की और टोंक की। जोधपुर की तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको ये स्थिति समझ आएगी कि वहां पर पानी किस प्रकार से स्कूलों में भरा हुआ दिखाई दिया। और सिरोही की तस्वीर ये जाहिर करती है कि पेड़ धराशायी हुए, यानी बिपरजॉय तूफान अपने साथ तबाही लेकर आया, जिसके तहत मरुधरा में हर और पानी पानी हुआ। खेत और सड़कें जो है पानी से लबालब होती हुई दिखाई दी। तो 5 तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा। उसके अलावा जो 4 तस्वीरें हैं वो भी बयां कर रही है कि बिपरजॉय का तूफान राजस्थान में किस प्रकार से तांडव मचा रहा है। मरुधरा में हर और पानी पानी आपको दिखाई दिया, जिसके तहत बिपरजॉय का अलर्ट राजस्थान में है। तो वहीं 3 तस्वीरें और देखिए, पाली, जालौर और शाहपुरा की। पाली की तस्वीर भी देखिए, पूरा गांव जो है पानी से होता हुआ दिखाई दिया। यहां पर बाढ़ की जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दी। और चलिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी प्राची सैनी जुड़ चुकी हैं। प्राची, जयपुर में क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर, क्योंकि अब मौसम जो है सुबह से ही सुहावना हो रहा था और लगातार जो है बारिश का दौर जारी था। और साथ ही राजस्थान की बात करें तो बिपरजॉय का तांडव लगातार जिलों में दिखाई दे रहा है। बारिश को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी छवि, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मैं बात करूँ जयपुर की, तो जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो बिपरजॉय का प्रभाव है वो देखा जा रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ जयपुर की, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बादल है वो छाए हुए हैं और उनकी वजह से जो बारिश की संभावना है, आज रात को भी तेज बारिश होने की संभावना है और दोपहर के समय भी जो बिपरजॉय की वजह से जयपुर में तेज बारिश हुई थी और अभी फिलहाल भी बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले धूप भी थी, जिसकी वजह से मौसम जो है अब थोड़ा अनुकूल हो चुका है। लेकिन कुछ देर बाद जब 8-9 बजे के बाद जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ जयपुर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, खासतौर पे अगर टोंक, दौसा और इन सब क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो
तो वहाँ पे भी बारिश और तेज़ बिजली कड़कने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और यहाँ तक कि बिपरजॉय को देखते हुए, बिपरजॉय की परिस्थितियों को देखते हुए कल सीएम अशोक गहलोत भी जो उनका कोटा और झालावाड़ दौरा था उसको वो कैंसिल कर चुके हैं। और इसकी वजह से बिपरजॉय की वजह से अब वो जोधपुर और बाड़मेर वाले जो एरिया है वहाँ पे कल उनका दौरा रहेगा, क्योंकि बिपरजॉय की वजह से जयपुर सहित पूरे प्रदेश में जो बारिश है और जो तेज़ हवाएं हैं उनके चलने से बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो आम जन को झेलनी पड़ रही है। साथ ही ये जो मौसम है ये बार बार बदल रहा है, कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है तो कभी बारिश की जो संभावना है वो देखने को मिल रही है। और ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बिपरजॉय की वजह से जो असर है मौसम पे वो लगातार पड़ रहा है, क्योंकि जो तेज़ हवाएं हैं वो तेज़ हवाएं जब चलती है तो उनकी वजह से बारिश होती है। और जब तेज़ हवाओं का जो रुख है वो जब आसपास के क्षेत्रों में होता है, खासतौर पर जब जयपुर से जो हवाएं रुक करके आसपास के क्षेत्रों में जब दौसा, टोंक और अजमेर जैसे क्षेत्रों में पहुंचती है तो जो बारिश है उसकी जो संभावना है वो लगातार बदलती जा रही है। वहीं जो कल की अगर मैं बात करूं जयपुर में, तो कल आज से बेहतर जो है मौसम वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी बिपरजॉय का जो रुख है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बिपरजॉय की वजह से अभी फिलहाल प्रदेश में जो रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, वो जगह जगह जारी कर दिए गए हैं। वहीं अभी कुछ देर बाद जयपुर में बारिश की जो तेज संभावना है वो भी जताई जा रही है। बिल्कुल प्राची, क्योंकि राजस्थान में लगातार जो सरकार है बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर है। सभी जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी मॉनिटरिंग जो है की जा रही है। लेकिन ऐसे में जहां पर बिपरजॉय ने जब राजस्थान में दस्तक दी थी प्राची, क्योंकि जब सरकारों ने भी लगातार ये कहा था कि पूर्ण रूप से नजर बनाए रखनी है और लगातार लोगों को भी जागरूक रखना है, इसी कड़ी में कई सारे जो ऐसे जिले हैं फिर भी बाढ़ की जद्दोजहद में आ गए। क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर मैं बात करूँ प्रशासन और नगर निगम की, तो बहुत से ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई जो प्रशासन और नगर निगम है उनकी तरफ से ठीक से नहीं की गई, जिसकी वजह से जो सड़कों पे पानी है, खास तौर पे अगर मैं बात करूँ चार दीवारी की, तो वहाँ पे अगर बारिश उसी तरीके से तेज़ बढ़ती रही तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आने की ऑफकोर्स संभावना है। साथ ही अगर मैं बात करूँ जो आसपास के जो क्षेत्र है, खासतौर पर अगर मैं जोधपुर के किले की बात करूँ तो उसको बंद करा गया है, खासतौर पर पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए उसको खासतौर पे बंद रखा गया। और प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, प्रशासन वहाँ पे तैनात है, लेकिन कुछ जगहों पर प्रशासन को और चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आमजन है वो आमजन शायद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि बिपरजॉय किस तरीके से जो घटना है उसको अंजाम दे सकता है, जो हालात हैं उनको बिगाड़ सकता है। इसीलिए प्रशासन को मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा अलर्ट होने की जो ज़रूरत है वो दिखाई दे रही है। खासतौर पर अगर मैं जयपुर में बात करूँ तो जयपुर में जब भी बारिश आती है या जब भी मानसून का सीजन आता है, और अभी फिलहाल बिपरजॉय की वजह से तेज हवाओं के साथ साथ जो मानसून में जो बदलाव आएगा, जो चल रहा है और जो आएगा, उसकी जो तैयारी है। जब ये महातांडव जो है बिपरजॉय को लेकर अलर्ट राजस्थान है, लेकिन ऐसे में अब आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, कितना जारी जो है या राजस्थान में बिपरजॉय रहेगा और किस प्रकार से जो है मौसम विभाग की स्थिति रहेगी? जी देखिए, गुजरात के बाद बिपरजॉय ने डायरेक्टली जो है राजस्थान को टच किया था, और अभी राजस्थान में आगामी कुछ 5-6 दिनों के लिए जो बिपरजॉय है उसका असर ज़्यादा बताया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके का असर जो है बिपरजॉय का राजस्थान में रहने वाला है। लेकिन फिलहाल जो है जगह जगह अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर वाले एरिया के लिए, तो वहाँ पर भी अभी जो अलर्ट है वो खासतौर पर जारी किया गया है। और जयपुर के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी अभी जो केंद्र है, जो मौसम केंद्र है, उसने बताया है कि अभी फिलहाल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ कोटा और बूंदी की, तो कोटा और बूंदी में भी जैसे आसपास जो डैम्स हैं, स्पेशली जो चंबल डैम्स हैं, उनके टूटने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि तेज़ बारिश की वजह से जो उफान है उसकी वजह से बहुत सी जो परिस्थितियां हैं वो ख़राब हो सकती है। इसी के चलते मौसम विभाग ने हर जगह अलर्ट जारी किया है। खासतौर पे उन शहरों में अलर्ट ज़्यादा है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर जहाँ पे ये जो नदियाँ हैं या फिर जो ड्रेनेज है उसमें अगर कोई परेशानी है, तो वहाँ पर खासतौर पर
प्रशासन ने और जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल जो जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ जो हालात बने हुए हैं उनके ऊपर भी प्रशासन जो है वो अपनी जो एक सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने में लगी हुई है। साथ ही पूरे राजस्थान में जगह जगह जो है पर्यटकों सहित जो आमजन है उनके लिए भी अलग अलग तरीके के अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं और इसी तरीके से कम 5 से 6 दिन की जो संभावना है बिपरजॉय की वो राजस्थान में ज़्यादा बताई जा रही है। उसके बाद देखना ये होगा कि हो सकता है बिपरजॉय जो है अपना रुख बदल ले, हो सकता है जो हवाएं हैं और जो तेज़ बारिश है वो किसी और तरफ। बिल्कुल प्राची, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जब से बिपरजॉय की सावधानी राजस्थान को लेकर की गई थी, अलर्ट जारी किया गया, तभी उन्होंने कहा था कि जन जन से अपील करते हैं कि घरों से बाहर ना निकले और जो ऐसी परिस्थिति है यदि आपके सामने आती है बारिश को लेकर तो सावधानियां पहले से बरती जाए। और प्रशासन को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पे थे। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री अब उन जगहों पर जा रहे हैं, उन जिलों में जा रहे हैं जहां पर ये जो बिपरजॉय है वो प्रभावित हुआ है। उन जिलों को लेकर कौन कौन से जिले हैं वहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा, बूंदी और झालावाड़ जाने वाले थे। वहाँ पे जो उनके कार्यक्रम थे उनको स्थगित कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री जो हैं वो सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर वाले जो ज़िले हैं इनमें कल वो अपना दौरा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बिपरजॉय की जो परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह से जो आमजन को जो हानि आई है, हानि पहुँची है या फिर जो भी सारा नुकसान हुआ है उनको लेकर कल सीएम अशोक गहलोत को इस तरफ दौरा रहेगा और विशेष करके बिपरजॉय की जो परिस्थिति है उस पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए कल सीएम गहलोत के जो कोटा, जैसलमेर और जो बूंदी के जो कार्यक्रम थे कल और परसों के, वो स्थगित करके जो सीएम गहलोत है अब बिपरजॉय से जूझ रहे जो ये जो क्षेत्र हैं, ये जो वेस्टर्न राजस्थान के जो क्षेत्र हैं कल वो वहाँ पर रहेंगे। तो सीएम गहलोत का फिलहाल अभी यही प्लान है कि वो बिपरजॉय जो है उस पर काबू पा सके, लोगों को आश्वासन दे सके और साथ ही जो बिपरजॉय की वजह से जो सारी परिस्थितियाँ खराब हुई है उस क्षेत्र में उसको और ज़्यादा सुधारा जा सके। और प्रशासन की तरफ से भी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जहां सीएम गहलोत जा रहे हैं वहां पे आमजन को जो सुरक्षा है वो प्रदान की जा सके। जी बिल्कुल प्राची, क्योंकि अब राजस्थान को लेकर इस महातूफान बिपरजॉय को लेकर भी अलर्ट जारी है और लगातार जब इसकी जो बिपरजॉय की परिस्थितियां थी, जैसा जो तांडव बिपरजॉय दिखा रहा था राजस्थान में, वो भी तस्वीरें हमने देखी। बहुत शुक्रिया प्राची पूरी जानकारी के लिए। तो मरुधरा में बिपरजॉय का तांडव लगातार जारी है और इस प्रकार से जारी है कि लगातार सरकारें जो है अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात है। तबाही के तूफान अब असर आ रहा है और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के तमाम जो ऐसे जिले हैं जहां पर बिपरजॉय ने ये तबाही दिखाई है। और जैसी तस्वीरें सामने आई है इस महातूफान की, तो पाली, जालौर, शाहपुरा की तस्वीरें भी आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें ये बयां करती है कि किस प्रकार से ये बिपरजॉय ने असर दिखाया इन जिलों में। तमाम जिलों में बाढ़ की जैसी स्थिति आ गई, कहीं पर घर टूट गए और इसके अलावा जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते थे उनके आशियाने भी यहां पर धराशायी हुए। लेकिन कई जो ऐसी तस्वीरें हैं, कहीं पेड़ गिरे, बिजली के पोल टूट के गिर गए हैं और साथ ही बिजली गुल है। तो ऐसे में ये बिपरजॉय है, इसने काफी तबाही जो है इस महातूफान ने मचाई है, लेकिन फिर भी राजस्थान इसका सामना कर रहा है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिपरजॉय को लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी नजर बनाए हुए हैं, जिसके तहत आप जहां जहां पर ये तबाही मचाई है इस तूफान ने, इसको लेकर उन जिलों में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर जा रहे हैं और साथ ही पूरी जो जांच पड़ताल है वो खुद की जाएगी। और ये 4 तस्वीरें भी आप देखिए, जोधपुर, सिरोही, अजमेर और टोंक की, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो ये जाहिर करती हैं बिपरजॉय के तूफान को लेकर। टोंक की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी पानी कितनी संख्या में, यानी कितने मिलीमीटर यहाँ पर बरसात हुई है, किस प्रकार से तेज हवाओं का दौर जारी था, जिससे सिरोही में भी पेड़ जो है धराशायी होते हुए दिखाई दिए।